अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला सब स्टूडेंट की स्टडी के अंदर उनकी हेल्प फरमाए। स्टूडेंट, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एडीए और एडीएस के स्टूडेंट्स जो इंग्लिश के हवाले से एक सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एडीए और एडीएस दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में जो कंप्रीहेंशन आती है, प्रेसी जिसको हम कहते हैं, एडीएस वालों की आती है और एडीए वालों की आती है। प्रेसी को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन आज भी मैं इसके अंदर कुछ अहम पॉइंट आपको बता देता हूँ। आपने वो पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं, तो आपकी ये जो प्रेसी या कंप्रीहेंशन होगी इंशाल्लाह वो सॉल्व हो जाएगी। तो साथ आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मैंने एक और पॉलिटिकल के ऊपर एक चैनल बनाया, सियासत के ऊपर मेरी काफ़ी दिलचस्पी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस चैनल को ज़रूर विज़िट करना है। सब्सक्राइब भी आप स्टूडेंट सब ने करना है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए उसके लिए। तो नाज़रीन स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसी प्रेसी के हवाले से। प्रेसी में यानी कंप्रीहेंशन के हवाले से सबसे पहले आपको पैराग्राफ दिया जाता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पैराग्राफ को ज़रा गौर से पढ़ लेना है तसल्ली के साथ, क्योंकि सारे उसको और पढ़ने के बाद आपने समझने की कोशिश करनी है कि हकीकत में पैराग्राफ के अंदर क्या बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये नहीं कि आप ज़्यादा देर पैराग्राफ पढ़ने पर ही लगा दें और आपका वक्त ज़ाया हो जाए। वक्त ज़ाया नहीं करना, मतलब इतनी देर में पढ़ लेना है। सरसरी जिसको बर्ड्स आई व्यूज कहते हैं वो ले लेना आपने। लेने के बाद आपने उसको थोड़ा बहुत समझ के उसके बाद आपने कोशिश करना है कि फिर जाके सवालात पढ़ने हैं, सवालात को समझना है। और नेक्स्ट आपने क्या करना है कि वो सवालात पैराग्राफ के अंदर ढूंढने हैं कि जो मैंने सवाल देखा है इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं या जो कोई अल्फाज लिखा हुआ जो इस क्वेश्चन से मिलता जुलता है वो कौन सी लाइन के अंदर है। तो उस लाइन को आपने गौर से समझना है कि वो लाइन क्या है, और फिर आंसर डाल के उसी का जो है आंसर आपने लिख देना है। अगर कोशिश करनी है कि उन्हें सिंपल इंग्लिश में अपने अल्फाज में लें, हूबहू पूरी लाइन उठा के ना लिखें, क्योंकि पूरी लाइन उठा के लिखने से टेंसेस के अंदर काफ़ी सारी मिस्टेक होती है, जिस वजह से आपका सवाल गलत हो सकता है। लिहाजा आप वहाँ से वर्ड की हेल्प ज़रूर ले लें, जो वर्ड आपको वहाँ से लेने हैं वो ले लें, बाकी अपने अल्फाज में उसे थोड़ा सा लाइन के साथ लिखने की कोशिश करें। और आंसर जो है ना बिल्कुल शॉर्ट दें, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं देना लेकिन शॉर्ट दें, मतलब 2 लाइनें हो जाए आंसर बहुत है उसका कंप्रीहेंशन का, चाहे वो एडीए वाले हैं या एडीएस वाले स्टूडेंट्स हैं, इससे ज़्यादा ना दें आप। ठीक हो गया। उसके बाद जो है जवाब जब देना है तो टू द पॉइंट ही देना है, मतलब जो सवाल पूछा गया उसी से, इधर उधर की कोई बात उसके अंदर ऐड आप लोगों ने नहीं करनी, सिर्फ उसी के अंदर से आपने जवाब देना है। और जब आप ये जवाब लिख लें तो एक दफ़ा उसको फिर सारे जवाब जो है उनको चेक कर लें कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो आप इसको रिमूव करके जो है ना वो उसको लिख सकते हैं। और जवाब देते हुए ये भी याद रखना है कि जिस टेंस में सवाल पूछा गया हो, पास्ट में है तो जवाब भी पास्ट में देना है, प्रेजेंट में पूछा गया तो जवाब भी प्रेजेंट टेंस में ही देना है, फ्यूचर में पूछा गया तो जवाब भी फ्यूचर टेंस में देना है। एक और बात ज़हन में रखनी है कि जवाब सिर्फ यस और नो में नहीं कहना, कि मसलन कोई सवाल देता है जी क्या आपको ये चीज़ पसंद है, तो आपको यस ये नहीं देना, या आप इस बात से एग्री करते हैं तो आपको जी नो, इस तरह जवाब नहीं देना, बल्कि आपने पूरा उसका जवाब देना। जैसे आप कहते हो उसने पूछा कि आपको कोई चीज़ पसंद, आपको सेब पसंद है, ठीक है, आर यू लाइक या डिड यू लाइक एप्पल्स, तो आपने नहीं कहना यस, बल्कि लिखना है यस आई लाइक एप्पल, यानी पूरा जवाब लिखना है, सिर्फ यस और नो में जवाब नहीं देना। ये भी इस कंप्रीहेंशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद पैराग्राफ के अंदर बाद का डायरेक्ट नरेशन आ जाती है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो अगर डायरेक्ट हो तो आपने जवाब उसका इनडायरेक्ट में देना है, ये भी ज़हन में रखना है, ये वाला नुकता भी बहुत अहम है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो ये है कि अगर फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल हुए हों, यानी जैसे आपको पता ही है कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, तो उनको आपने वैसे ही लिखा रहने देना, उनको चेंज नहीं करना। ठीक है, उनको वैसे लिखा रहने देना, उसको चेंज नहीं करना। तो ये तो हो गया आपके क्वेश्चन आंसर के, मतलब सवाल के जवाब आपने कैसे देने हैं। उसके बाद इसके अंदर अहम चीज़ होती है प्रेसी बनाना और टाइटल देना, ये भी दोनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको टाइटल का बताता हूँ कि आप टाइटल इसका कैसे देंगे और कहाँ से आप इसको ढूंढेंगे। सबसे पहले तो आपने पैराग्राफ के अंदर देखना है कि कोई कोटेशन तो नहीं दिया गया, कोई सेइंग यानी किसी का कोई कॉल तो नहीं दिया गया। अगर कोई कोटेशन या कॉल दिया गया है, जिसको उर्दू में कॉल कहते हैं, ये सेइंग दी गई है, तो पैराग्राफ का जो उन्वान बनेगा उसी कोटेशन या कॉल को आप पैराग्राफ का उन्वान बना सकते हैं। ठीक है, उसी से आपका टाइटल जो है ना वो बन जाएगा। उसके अलावा
پیراگراف کے اندر کسی خاص واقعے کی طرف ذکر کیا گیا ہے، کوئی خاص انسیڈنٹ ذکر کیا گیا ہے، تو وہ والا جو انسیڈنٹس میں نے جس کی طرف اشارہ ہے اس کو بھی آپ ٹائٹل بنا سکتے ہیں، بلکہ وہ بیسٹ ٹائٹل اس کا بنے گا۔ اس کے علاوہ یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی سبق میں سے، جیسے اے ڈی اے والے اے ڈی ایس والے ہیں کہ ڈائنگ سن میں سے لیا گیا آپ کا جو ہے پیراگراف، یا انتھالوجی کی سینگ لائف میں سے دیا گیا، تو آپ نے وہ والا نام نہیں دینا کہ ڈائنگ سن ہی دے دو یا سینگ لائف دے دو، یہ ٹائٹل نہیں ہوگا، کیونکہ بکس میں سے وہ لیتے ہیں زیادہ تر پیراگراف۔ تو آپ نے پیراگراف کا ٹائٹل جو ہے وہ لیسن کے نیم والا، جو لیسن کا جو ٹائٹل ہے وہ نہیں دینا، اپنی طرف سے آپ نے اس کو پڑھ کے وہ حساب سے آپ نے اس کا ٹائٹل دینا ہے۔ اور ٹائٹل دیتے وقت پیراگراف کا جو مین آئیڈیا ہے، یعنی جس کو ہم مرکزی خیال کہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جب آپ مین آئیڈیا کو ذہن میں رکھیں گے نا تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ پیراگراف کس کی اباؤٹ ہے، اس کی اباؤٹ ہوگا تو اس حساب سے آپ نے اس کا اوپر ٹائٹل دے دینا ہے۔ ٹائٹل جب بھی لکھنا ہے آپ نے یہ نہیں لکھنا ہے کہ صرف ایک ہی ٹائٹل لکھنا ہے، ٹائٹل لکھتے ہوئے 2 3 یا 4، سب سے پہلے جو بیسٹ ٹائٹل آپ کا ہوتا ہے وہ اوپر آپ نے لکھنا ہے، جو پھر اس سے تھوڑا کم لگ رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اس سے نیچے لکھنا ہے، اور جو پھر اس سے کم ہے وہ نیچے لکھنا ہے، یعنی کم از کم منیمم آپ 3 ٹائٹل لازمی دیں۔ 3 ٹائٹل آپ دیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو آپ کا مطمئن ایگزامینر ہوگا اس کو ہو سکتا ہے پہلا ٹائٹل پسند رہے، دوسرا آ جائے تو آپ کے مارکس انشاءاللہ کٹ نہیں ہوں گے۔ یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹائٹل دیتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے، ٹائٹل دینا ہے۔ اگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی بھی جو کمپٹیشن ہوتی ہے اس کے اندر سے یا پریسی ہوتی ہے، کچھ ورڈز کے جو میننگ بھی پوچھ لیتے ہیں، تو ورڈز کے میننگ آپ نے باقاعدہ ورڈز اور میننگ کے 2 مطلب جیسے ہم بناتے ہیں ڈبہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بنا کے ورڈز میننگ علیحدہ علیحدہ لکھنے ہوتے ہیں، اور واضح طور پہ آپ نے میننگ لکھنے ہیں اور سادہ میننگ لکھنے ہیں، سمپل انگلش کے اندر، جس کو ایزیلی سمجھا جا سکے، کوئی مشکل ورڈ استعمال آپ نے نہیں کرنے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ جو پریسی ہے، پریسی پہلی بات تو یہ کہ پریسی جو ہوتی ہے اس پیراگراف کی پریسی بنانا وہ یہ ہوتی ہے کہ اس پیراگراف کو آپ نے اس کا مین آئیڈیا لکھنا ہوتا ہے۔ مین آئیڈیا مطلب یہ 1/3 ہوتی ہے آپ کی پریسی، یعنی اگر 100 الفاظ ہیں تو آپ پریسی 33 الفاظ میں جو ہے نا ورڈز میں بناؤ گے۔ تو اگر تو آپ کے ذہن میں اس کا مین آئیڈیا آ رہا ہے اور اپنے الفاظ میں آپ پریسی لکھ سکتے ہیں تو آپ لکھ لینا، نہیں تو پھر میں دوسرا سلوشن آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں پریسی نہیں آ رہی تو جو آپ نے کوشچن کے آنسر لکھے ہیں نا، جو بھی آپ نے آنسر لکھے ہیں کوشچن کے سارے آنسر، ان آنسر کو کمبائن کر کے ایک پیراگراف کی شکل میں نیچے اوپر پریسی کا ٹائٹل دے کے نیچے انہیں آپ لکھ سکتے ہیں، تو اس طرح آپ کی پریسی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ جو کمپٹیشن کے حوالے سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر دینا، انشاءاللہ میں اس کے اوپر جواب دوں گا۔ السلام علیکم۔